हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। टॉपिक ये है कि कल था 3/3 पोर्टल, यानी कि 3 तारीख थी और तीसरा महीना। तो उसी के ऊपर ये रीडिंग है कि क्या असर पड़ा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, आपके रिश्ते पे इस पोर्टल खुलने का, और क्या बदलाव आएंगे आगे। आप क्या बदलाव देखोगे आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के बिहेवियर में, एक्शन में, उनके इंटेंशंस कैसे बदले हैं या फिर सेम है, वही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा, एंड जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ जिससे आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। और मेरे मोस्टली सारे वीडियोस जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होते हैं, तो इन कभी भी आगे भी आपके सामने ये वीडियो आ जाता है अचानक से, तो उस वक्त के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज या गाइडेंस उस वीडियो में ज़रूर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड देखते हैं कि इस 3/3 यानी कि 3/3 पोर्टल का क्या असर पड़ा है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। आपको फोकस प्लीज़ फोकस करिए अपने पर्सन की पर्सन पे, और फिर हम उनकी फीलिंग्स अच्छे से कैच कर पाएंगे। ठीक है, मन में कोई गुस्सा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एकदम शांत मन रखिए अपना। ओके, सेपरेशन तो है, और मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो लगता है थर्ड पार्टी रीज़न रही है सेपरेशन का, काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, सो इस 3/3 पोर्टल का असर क्या पड़ा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना आफ्टर दिस पोर्टल, उनके अंदर एक इच्छा हो रही है आपसे कनेक्ट करने की, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। ठीक है, एंड मुझे लगता है बहुत ही जल्द, किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है हो भी गया है ये कल या आज में, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो अभी भी अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही जल्द यू विल रिसीव अ कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम दिस पर्सन। कोई इनिशिएटिव उनकी तरफ से डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए आने वाला है, और ये पर्सन अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, एक रोमांटिक जेस्चर आपको शो करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, आपके तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपके तरफ ही उनका रुख है, एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। दे आर गोइंग टू लेट यू नो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं, उनकी कितनी रोमांटिक आपके तरफ खिंचाव है, या कह लो एक इंक्लिनेशन आपके तरफ है। क्योंकि बहुत समय हो गया, मे बी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे बिल्कुल शेयर नहीं करी है, टोटल साइलेंस रहा है लंबे समय से आप दोनों के बीच में। वो आपको जानना चाहते हैं, वो आपको समझना चाहते हैं, आपको आपके करीब आना चाहते हैं। दे वांट टू नो हाउ यू आर, आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से उनसे। दे वांट टू नो। ठीक है, और मुझे लगता है यूनिवर्स एक मौका देना चाहता है आप दोनों को कि आप दोनों इस रिश्ते पे काम करो, एक दूसरे को और जानो, एक दूसरे के करीब आओ। तो एक यूनिवर्सल इंटरवेंशन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, नहीं बढ़ पाए ये पर्सन आपसे आगे, दे फील वेरी स्टक। और जब से ये 3/3 पोर्टल खुला है, उन्हें और ही ज़्यादा इस चीज़ की का एहसास हो रहा है कि वो अटक गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी रुक सी गई है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है उनके लाइफ में। मे बी इस पर्सन ने ट्राई किया है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। अब ये थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के लिए रोमांटिक रही है, बाकी के लिए दोस्त ज़्यादा प्रॉब्लमिक रहे हैं रिश्ते में, और फैमिली इश्यूज़ भी रहे हैं। तो ये पर्सन ना कल से, जब से ये पोर्टल खुला है, एक स्ट्रॉन्ग, इनको ज़्यादा ही स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि उनकी लाइफ थम सी गई है, रुक सी गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ एकदम स्टक सा है।
एंड दे डोंट फील ओके विद दैट। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे स्टक महसूस करके। ओके, दे फील वेरी लॉस्ट एंड मे बी उन्होंने आपको सैक्रिफाइस भी कर दिया अपने फैमिली के लिए, बट नाउ क्या हो रहा है कि उन्हें वो चीज़ खल रही है कहीं ना कहीं। ओके, देखिए मुझे लगता है आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, आपके सोच में बदलाव डिफरेंसेस है, आपके कल्चर्स अलग हो सकते हैं, आपकी कास्ट अलग हो सकती है, कुछ लोगों यहाँ पे तो रिलीजन ही अलग है, धर्म ही अलग अलग है आपके। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि आप दोनों जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को, बट अब क्या हो रहा है, आपके पर्सन अपने माइंड को खुला रखना चाहते हैं और आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना चाहते। मे बी आप में बहुत दुर्गुण निकाले इस पर्सन ने पास में, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो वैसी ही हो, मुझे तो तुम्हारी थिंकिंग नहीं पसंद आई, तुम यही करती हो, तुम वही करती हो। तो हमेशा एक गलत नज़रिए से आपको देखा और अपनी सोच आप पे लादने की कोशिश करी है, अपने विचार आप पे लादने की कोशिश करी है, तो विच वॉज नॉट गुड, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब क्या हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर की ये सोच जो पहले थी आपको लेकर, एक फिक्स्ड माइंडसेट जिसे हम कह सकते हैं, वो बदल गई है। अब वो आपको एक खुले विचारों से आपके बारे में सोच रहे हैं, ओपन माइंड रख रहे हैं एंड वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही सामने वाली पर्सन करे या हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है ये पर्सन। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में या तो इनके पास इनफ पैसे नहीं है, तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, या करियर अभी तक नहीं सेट कर पाए हैं, या कुछ फैमिली बर्डन है, फैमिली प्रेशर हो सकता है जिसका लिंक कुछ पैसों से हो सकता है। हो सकता है इनकी फैमिली इनको बोल रही है यार तुम्हारी शादी करवानी है, जल्दी से कुछ करो, कुछ कमाओ पैसे वैसे, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली का दायित्व इनके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ तो प्रेशर है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है इनको किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब शादीशुदा है, या तो आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप 100% नहीं दे पा रहे हो इस एक्स्ट्रा मैरिटल में, या उनकी शादी हो चुकी है या बच्चे इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से, उनके ऊपर कस्टडी है बच्चे की या उन्हें कस्टडी चाहिए फिर ही वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा है। मे बी उनके पास उनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैसे नहीं है, बट वो इमोशनली बहुत देखिए कौन से माँ बाप नहीं होते अपने बच्चों से अटैच्ड, डेफिनेटली। तो ये भी कुछ इनकी कुछ अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इनके ऊपर। ठीक है, या आपके बच्चे हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो मे बी वो सोच रहे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी पाएंगे या नहीं, तो दैट इज़ इतना सीरियस और इतना डीप सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, देखिए दे आर मिसिंग यू। मुझे लगता है आपने पास में इनको कुछ कॉल मैसेज करे हैं जिसको इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, रीड करके छोड़ दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अभी उनको लग रहा है कि यार काश मैंने रिप्लाई दे दिया होता, या काश वो मौका जो उसने मुझे दिया था मैं उस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करता, तो ये दिन नहीं आता। क्योंकि अब वो फील कर रहे हैं लॉस्ट, अब वो मिस कर रहे हैं, अब वो आपके कॉल मैसेज को तरस रहे हैं, लिटरली दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू हियर योर वॉइस। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि पर्सन रिजेक्शन का भी डर हो सकता है। मे बी वो डर रहे हैं कि पता नहीं आप बात करोगे भी या नहीं आगे कभी उनसे, अगर उन्होंने आपको कॉल मैसेज कर दिया तो पता नहीं आप उनसे कैसे रिएक्ट करोगे, तो दे आर फियरिंग रिजेक्शन। ठीक है, और आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो खुद ही क्यों नहीं कर रहे, या फिर मैंने तो उसको कॉल किया था उसने उठाया क्यों नहीं। देखिए सर्कमस्टांसेस, इंसान जो चाहता है वैसा करता ही है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है, कभी कुछ इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, उन्हें लगता है कि ये इश्यूज़ पहले सॉर्ट आउट कर लो फिर बात करेंगे। कभी कभी ईगो इतना बढ़ जाता है कि उसके आगे इंसान झुक जाता है। तो आप इतना अगर मतलब इतना तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बट इतना सोच तो रहे हैं ना आपके बारे में। मुझे लगता है ये एक डिवाइन कनेक्शन है, काफ़ी लाइक 70 to 80% जो लोग रीडिंग देख रहे हैं अभी, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम और योर कार्मिक, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखिए कार्मिक रिश्ता बुरा नहीं होता है, आपका बस उनसे कर्मा अटैच्ड है, आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म होनी है, कंप्लीट होनी है, इसलिए आप उनसे मिले हो। तो ज़रूरी नहीं कि टॉक्सिक होता है, तो बहुत गलत फहमी है काफ़ी लोगों के मन में कि कार्मिक रिश्ता टॉक्सिक होता है, बुरा होता है, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम भी एक कर्मा ही है आपका, उससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
ठीक है, जहाँ पे पास्ट आ गया वहाँ पे कर्मा आएगा ही। तो मुझे लगता है ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और आपके पर्सन को ये जितने दिन आगे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनको और रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, ये कुछ अलग है, ये रिश्ता ना, ये कुछ तो अलग है, इसमें कुछ तो बात है। ओके, दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू। ये बहुत ही स्ट्रांगली फास्ट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे लगता है ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत जल्द होने वाला है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, एंड वो बहुत ही पैशनेट है आपके लिए। आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको मनाने के लिए या आपके दिल में जगह बनाने के लिए आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि पर्सन को अगर डर था रिश्ते का, फ्यूचर का, आप पे भरोसा करे या नहीं, या आप उन पे भरोसे करोगे या नहीं, मुझे लगता है ये डर आपके अंदर है कि मुझे ना इस इंसान पे भरोसा ही नहीं रहा है। ये इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये इंसान बिहेव कुछ और करता है, ऑन एंड ऑफ करता है, प्रॉमिसेस करता है, तोड़ जाता है। तो मे बी आपको डर लग रहा है, आप अब इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है खतरे से खाली नहीं है इस इंसान पे प्यार करना या इस पे भरोसा करना। बट मुझे लगता है कि अब ये पर्सन आपका ये डर निकालेंगे अपने एक्शन से। वो बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उन्हें पता है कि वो जितना मर्जी आपको मना ले, समझा ले, आप मानोगे नहीं जब तक आपको वो प्रूव नहीं कर देते अपनी साइड। तो दे आर गोइंग टू प्रूव यू समथिंग, ठीक है। इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना आपके लिए, लिटरली डे ड्रीमिंग, मतलब बैठे रहते हैं तो आपकी याद आती है, सोते हैं तो आपके सपने देखते हैं। दे आर लॉस्ट इन यू, लिटरली ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए हुए है, आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं ये इंसान, ठीक है। बट थोड़ा क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन, थोड़ा सा क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, ये चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बट मुझे लगता है बहुत ही जल्द आप दोनों का रियूनियन होगा, बहुत जल्द इनसे आपकी बात होगी, और बहुत जल्द आप वक्त बिताओगे एक दूसरे के साथ, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के बीच जो दूरियां है वो बहुत जल्द मिटने वाले हैं। मुझे बहुत जल्द, ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है मेरे कानों में, लिटरली बहुत जल्द। ओके, इनका कन्फ्यूजन भी मिट जाएगा, ये आपका ट्रस्ट भी जीत लेंगे, आपसे अपनी एक्सप्रेशन भी करेंगे फीलिंग्स का, ठीक है। सो ये 33 पोर्टल डेफिनेटली आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है। इस पोर्टल का आप डेफिनेटली इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। यूनिवर्स से बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल पोर्टल, एंड डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप सुधरेगा, बेटर होगा बहुत जल्द। फिर से बोल रही हूँ, बहुत जल्द। मेरा थंबनेल भी शायद यही होगा, बहुत जल्द। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये क्यूट सी, ब्यूटीफुल सी, छोटी सी रीडिंग? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह का एक वीडियो, सुबह नहीं, शाम का एक वीडियो मैंने डाला था कि आपके पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा, वो देख लीजिएगा इसके बाद, एंड कमेंट्स में मुझे उसमें भी बताइएगा कैसा लगा आपको वो वीडियो, एंड लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।